नमस्कार दोस्तों, आज मकर संक्रांति का पर्व है और पूरे भारतवासी मकर संक्रांति के अवसर पर कहीं न कहीं गंगा स्नान करके खिचड़ी भी चढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में मैं बता दूं आपको कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खिचड़ी चढ़ाई है। ये प्रथा आदिकाल से चला आ रहा है, जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली पर जो भी पीठाधीश्वर रहा है वह सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाता है। और ये खिचड़ी पहले नेपाल से खिचड़ी आती है और वह नेपाल से जब खिचड़ी आती है नेपाल के राजा द्वारा, फिर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस खिचड़ी को चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिचड़ी की चढ़ा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के खिचड़ी चढ़ाने के बाद से ही पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के वहां पर पहुंचकर गोरखनाथ मंदिर में वो खिचड़ी चढ़ाने के लिए बाकायदा ये लाइन लगा हुआ है। यह लाइन आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस खिचड़ी चढ़ाने का महत्व ये है कि जो भी लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं उनके पूरे परिवार में सुख समृद्धि आती है और खिचड़ी चढ़ाने के बाद ही वो लोग खिचड़ी का वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में बता दूं आपकी गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है, इसके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रशासन मुस्तैद है यहाँ पर। और यहाँ पर मेले भी लगाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भीड़ ये आपको दिख रहा है, ये लाइन में कतार में आकर सभी श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने में लगे हुए हैं और एक एक करके तत्काल यहाँ से लोगों को लाइन अप करके खिचड़ी चढ़वाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसको लेकर पहले से ही सारी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था कि किस तरीके से गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ा सकते हैं। इसी तरह मैं बता दूं आपको मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी के लिए सभी भारतवासियों को इसकी शुभकामना भी दिया है। उन्होंने कहा है कि संगम में महाकुंभ जो हो रहा है 12 वर्षों बाद, इसमें भी न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि संगम में एक बार सभी श्रद्धालु पधारे और वहाँ पे गंगा स्नान करके अपना पुण्य कमाएं। पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में, असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, तो
थोड़ी दूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर